आज का यह पावन अवसर आप सब लोग यहाँ पर एकत्रित होकर के बैठे हैं। अभी मुझे एक बच्चे ने प्रश्न किया, गुरुदेव मेरी पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता है, मैं क्या करूं जिससे मेरी एकाग्रता बढ़े और मेरा नॉलेज भी बढ़े। मैं चाहता हूं कि मैं अच्छे रैंक से पास हूं, फर्स्ट डिवीजन में आऊं, मेरिट में आऊं, कोशिश तो बहुत कर रहा हूं। हाँ, मैं तुम्हारे प्रश्न का भी जवाब दूंगा। तुम जो ये कह रहे कि मुझे 3 साल सीए का करते हुए हो गया, अभी तक आप सीए की परीक्षा में पास नहीं हो पा रहे, मैं इसी के लिए बात कर रहा हूँ। हमारे ज्ञान के प्रतीक होते हैं आचार्य परमिष्टि। आचार्य परमिष्टि निरंतर भव्य जीवों के लिए शिक्षा दीक्षा देने का कार्य करते हुए भी संबोधन देते हैं। आचार्य इस युग के सब सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता है, वे बहु प्रतिभाशाली ज्ञानी होते हैं। आचार्य परमिष्टि के अंदर ज्ञान का अथाह भंडार होता है। यदि मैं ये कहूँ कि आचार्य परमिष्टि एक लाइब्रेरी पुस्तकालय है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जब आचार्य परमिष्टि का हमारे लिए सानिध्य मिलता है, आचार्य परमिष्टि के समागम में हम जाते हैं, उनका संत समागम करते हैं, उनके बिहार में जाते हैं, उनके आहार में जाते हैं, उनकी वैयावृत्ति में जाते हैं, उनका धर्मोपदेश सुनने में जाते हैं। आप कुछ तो अपना समय अपने बच्चों के साथ किन्हीं आचार्य परमिष्टि के सानिध्य में व्यतीत कीजिए। तुम्हें और तुम्हारे बच्चों के लिए जो नॉलेज चाहिए, जो सफलता ज्ञान में प्राप्त होनी चाहिए, अच्छे रैंक से पास होना चाहिए, इसके लिए आपको आचार्यों के समागम के साथ साथ नमो आयरियाणम इस पद का भी ध्यान, उच्चारण एवं जाप करनी चाहिए। देखिए, अरिहंत परमिष्टि हमारे समक्ष कोई है नहीं, प्रतिमाएं हैं वो मौन रहती हैं। सिद्ध परमिष्टि सिद्ध लोक में रहते हैं। सिद्ध परमिष्टि का हम सिर्फ ध्यान ही कर सकते हैं। अरिहंत परमिष्टियों का हम समोसण में विराजमान हैं ऐसा चिंतन कर सकते, या मंदिर में जाकर के अरिहंत परमिष्टि की प्रतिमाओं का आप दर्शन ही ले सकते हैं। किंतु अभी इस समय वर्तमान में यदि कोई तुम्हारे साथ साक्षात यदि बातचीत कर सकता है, तुम यदि किसी से जुड़ सकते हो, तुम्हारे तार यदि किसी के साथ जुड़ सकते हैं, तो वे आचार्य परमिष्टि होते हैं। आचार्यों के साथ आप अपना नाता जोड़ें। माता पिता तुम्हारे गुरु हैं, ये मैं मानता हूँ। तुम्हारे गुरु तुम्हारे स्कूल और कॉलेज के टीचर और प्रोफेसर हैं, ये सब लौकिक गुरु हैं। जो भी तुम्हारे लिए कोई नॉलेज देते हैं, तुम्हारे लिए कोई मोटिवेट करने वाले हैं, तुम्हारे लिए किसी प्रकार से सलाह देते हैं, कदाचित वे तुम्हारे कोई गुरु हो सकते हैं, किंतु सब ये लौकिक गुरु हैं। वास्तव में सच्चे और लोकोत्तर अलौकिक धार्मिक गुरु यदि कोई होते हैं तो वे अपने आचार्य परमिष्टि होते हैं। आप क्यों नहीं अपने जीवन में आचार्य को अपना गुरु बना लेते हैं? यदि आप अपने जीवन में अपने आचार्य के लिए अपना गुरु बनाएंगे तो वे तुम्हारे लिए एक गाइडलाइन देंगे। जैसे तुम कोई मकान बनाते हो तो तुम्हें इंजीनियर लगता है, तुम बीमार पड़ते हो तो तुम्हारे लिए कोई डॉक्टर होता है, तुम्हारा फैमिली डॉक्टर भी होता है। तुम यदि कहीं उलझ जाते हो, किसी प्रकार से तुम्हारे कोई केस बन जाते हैं, तो तुम किसी वकील को करते हो। छोटे मोटे काम तुम्हारे इनके बिना होते नहीं हैं। जब तुम्हें संसार के दुखों से मुक्त होना है, संसार से पार होना है, फिर अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान देने वाले जो हमें सही रीति से मोक्ष मार्ग की बात बताएं और संसार के दुखों से हमारे लिए निकालें, ऐसा कोई गुरु तुम्हारे जीवन में क्यों नहीं होता है? गुरु आप अवश्य बनाइए। मैं सुबह स्वाध्याय कर रहा था,
तो संदर्भ में एक चर्चा आई कि देशना लब्धि क्या है। मैंने कहा देशना लब्धि अर्थात जो आचार्य हमारे लिए धर्मोपदेश दे करके मोक्ष मार्ग की प्रेरणा देते हैं वही लब्धि देशना लब्धि है। उस लब्धि का मतलब प्राप्त करो, सीखो, आचार्यों से सीखो, आचार्यों के आचरण से सीखो, आचार्यों के विनयाचार से सीखो, आचार्यों के चारित्र से सीखो, आचार्यों की तपस्या से सीखो, आचार्यों के अनुशासन से सीखो। जो सीखने की प्रेरणा देते हैं वे ही हमारे लिए आचार्य होते हैं। और ऐसे आचार्य जैन धर्म में 36 मूल गुणों के धारी होते हैं। ये धरती के चलते फिरते देवता है। जब जब आप इनके पास आते हैं तब आप इन्हें देख करके आचार्य के स्वरूप का चिंतन करो, और नहीं है तब आप नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम इस पद का विचार करिए, आपका जीवन सफल होगा। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, समेत शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहां पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जनशासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।